हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए आज के न्यू जीके की क्लास में हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। देखिए, पहले आपको कोटेशन समझा देते हैं। कोटेशन में क्या दिया हुआ है? नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बख्शतियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को दलो तो सितारे बदल जाते हैं, बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मोटिवेशन दिया हुआ। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़िएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य में बहता है? पहला क्वेश्चन आपका बनता है, जो आपकी नर्मदा नदी है वो कहाँ है? तो ये भारत में है। कहाँ बहती है? भारत में। पूछा जा रहा है इसका जो सबसे ज़्यादा भाग है वो किस राज्य में बहता है। यहाँ पर 4 राज्य दिए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। यहाँ पर गुजरता लेंगे, यहाँ पर होगा गुजरात। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। तो आपको बताना है इन चारों ही क्वेश्चन के आंसर्स में से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो देखिए, जो आंसर आपका राइट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम, पूछा जा रहा है किस नदी का उद्गम जो है स्थल वो भारत में नहीं है। अपोजिट पूछा जा रहा है। कैसा पूछा जा रहा है? अपोजिट, यानी कि नहीं वाला बताना है। ऑप्शंस में दिया है चेनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, या फिर आपका ब्यास हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चारों में से आपको बताना है कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सतलज। सतलज ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल बहती तो भारत में है, लेकिन उद्गम स्थल जो है ना भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पान जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में मीठे जल की भी झील है, तो सबसे बड़ी है कौन सी है? सबसे बड़ी तो है कौन सी? वो पुष्कर है, लोकटक है, बुलर है, या फिर डल है। यहाँ पर चारों जो दी गई हैं वो चारों ही झीलें हैं। तो आपको बताना है सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उस झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम आपका हो जाएगा बूलर झील है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी, अब कौन सी पूछी जा रही है? अब पूछी जा रही है आपसे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जो झील है लोकटक, कौन सी झील है? पहला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या बताना? राज्य बताना। मेघालय होगा, मणिपुर होगा, त्रिपुरा होगा, या फिर मिजोरम होगा। 4 राज्य आपको दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी झील लोकटक झील वो किस राज्य में है? तो वो आपकी मणिपुर राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजे जल की, कैसे जल की पूछी जा रही है? जो ताज़ा जल होता है ना उसकी सबसे बड़ी झील वूलर। क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर कि ताजे जल की जो सबसे बड़ी झील भारत में है उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम आपका है वूलर। किस राज्य में है? राज्य यहाँ पर बताना। देखिए, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, या फिर हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। जो ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील है कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील के बारे में बताना है। मानसरोवर है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है, या फिर डल झील है। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिल्का झील को भारत की प्रसिद्ध लैगून झील भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पूछा जा रहा है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें फुलहर झील स्थित है? कौन सी झील स्थित है? फुलहर झील, बहुत फेमस है। उत्तराखंड में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। पूछा जा रहा है जो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है वो किस नदी पर किया गया है। कावेरी पर है, गोदावरी पर है, दामोदर पर है या फिर कोयना पर है। तो देखिए चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सी नदी पर है, दामोदर नदी पर है। कौन सी पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कोरोमंडल तट, कौन सा तट है, कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का जो कोरोमंडल तट है उस पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो कौन से महीने में होती है ये बताना है। तो जून से सितंबर में होती है, अक्टूबर से नवंबर में होती है, जनवरी से फरवरी में होती है या फिर मार्च से मई में होती है। तो देखिए भारत का जो कोरोमंडल तट है उसमें सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो आपकी अक्टूबर से नवंबर में। कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए मावशी, नराम, बीकानेर, शिमला, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर मिस हो गया है, ये आंसर यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट लिखा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होता वो होता मौसिन राम। ये जो है ना भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। ठीक है, यह राज्य राजधानी शिलांग से लगभग 60.9 किमी दूर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और संभवतः यह विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत का तो है ही, लेकिन ये विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा, मौसिन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। कौन सी परियोजना है, भारत पाक बगलिहार परियोजना। झेलम नदी पर है, सतलज पर है, ब्यास पर है या फिर चिनाब पर है। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिनाब पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। पूछा जा रहा है भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर गर्मियों में नहीं सर्दियों में वर्षा होती है। तो देखिए उड़ीसा होगा, पश्चिम बंगाल होगा, केरल होगा या फिर तमिलनाडु होगा। बताइए चारों में से कौन सा आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत के किस राज्य में पूछा गया ना, तो उड़ीसा जैसे राज्य में जाड़े में भी वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट है, कौन सा तट है, समुद्री तट, वहाँ पर वर्षा जो है किस मानसून से होती है। दक्षिण पूरब से, दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पूरब से या फिर उत्तर और पश्चिम। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और पश्चिम से होती है। कहाँ से होती है, दक्षिण और पश्चिम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में या फिर नागपुर में। तो बताइएगा चारों में से जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है। क्या पूछा जा रहा है, भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव मनाया जाता है जिसको हम लोग वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, उसके जन्मदाता का नाम पूछा जा रहा है। उसके जन्मदाता कौन थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, विनोबा भावे थे, के.एम. मुंशी थे या फिर महात्मा गांधी जी थे। तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वन महोत्सव की जो जन्मदाता थे वो कौन थे, वो थे के.एम. मुंशी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है।
पूछा जा रहा है विश्व का जो कुल वन क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। देखिएगा 2.11% है, 2.82% है या 1.9% या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है जो भारत में है हिस्सा वो कितना है, वो है 2.82%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग था उसकी स्थापना कब की गई थी। 1999 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, भारत में चंदन की जो लकड़ी है उसके लिए प्रसिद्ध राज्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है दिल्ली होगा, केरल होगा, कर्नाटक होगा या फिर असम होगा। देखिए जो चंदन की लकड़ी है वो किस राज्य में मिलती है, वो मिलती है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा जो चंदन की लकड़ी भारत में वो कहाँ मिलती है, तो वो आपकी कर्नाटक में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी। पूछा जा रहा है भारत की जो प्रमुख वनस्पति है उसका क्या नाम है। तो देखिए वर्षा सवाना है, पतझड़ वन है, कांटेदार वन है या फिर झाड़ियाँ हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइएगा भारत की जो प्रमुख वनस्पति है वो कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है, पतझड़ वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।